उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर है। सरकार ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। कलेक्टर एसपी को आपदा प्रबंधन की तैयारी रखने के निर्देश हैं। साथ ही अस्पतालों में लाइफ सेविंग दवाइयां, डॉक्टरों की मौजूदगी, ब्लड बैंक एक्टिव रखने के आदेश दिए गए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर तुरंत गिरफ्तारी की बात है। मॉनिटरिंग टीम सक्रिय कर दी गई है। खाद्य सामग्री, पानी, जरूरत की चीजों की सप्लाई चेन पर सख्त निगरानी। सीमावर्ती जिलों में सेना और केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय की व्यवस्था। पावर प्लांट, गैस डिपो, अस्पताल, धार्मिक स्थल जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षाएं बढ़ाई गई। जिलों में फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है। हर गांव तक सरकारी आदेश पहुंचाए। संचार व्यवस्था दुरुस्त रहे। माइक सिस्टम से पब्लिक तक सूचना मिले। समय समय पर मॉक ड्रिल, प्रबंधन की तैयारियां परखी जा रही हैं। अलर्ट मोड में राजस्थान सरकार, शासन प्रशासन दिखाई दे रहा है। कई उड़ानें रद्द कर दी गई। स्कूलों को बंद करने का आदेश है। बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हो रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और फ्लाइट्स फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। बीच की तस्वीर में आप जान रहे हैं नोटिस जारी कर दिया गया। अलग अलग ज़िलों में नोटिफिकेशन आया डीएम का, खासतौर से बाड़मेर और बीकानेर जैसी जगहों पर स्कूलों को बंद करने का, रखने का आदेश है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, अजमेर से ये तस्वीर आई है जहाँ पर एक और बांग्लादेशी को डिटेन कर लिया गया। अवैध रूप से भारत में रह रहे ये तमाम लोग स्लीपर सेल के तरीके से भी काम करके भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर अभी से बहुत तेज़ी के साथ तमाम ऐसे लोग जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, इनमें ख़ास तौर पर बांग्लादेशी नागरिक हैं बड़ी संख्या में, उन पर निगरानी रखते हुए उनको डिटेन करना, उनकी धरपकड़ करना और उनको फिर डिटेंशन सेंटर में रखना, ये तमाम चीज़ें अभी इस वक्त जारी हैं। दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। पवन अटारिया अजमेर से जुड़ रहे हैं और सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर राजधानी जयपुर से होंगे। पवन के पास एक बार चलते हैं। पहले पवन, अजमेर में फिर एक और बांग्लादेशी की धरपकड़ की गई है। जिस वक्त पाक और इंडिया के बीच तनाव का माहौल है, ऐसे में बहुत ज़रूरी कि इस अभियान को तेज़ी के साथ बढ़ाया जाए ताकि ये स्लीपर सेल के तौर पर भी जो संभावनाएं बनती हैं इन लोगों की, उस पर कंट्रोल और तेज़ी के साथ हो सके। जी बिल्कुल राहुल, देखिए भारत पाकिस्तान में जिस तरीके से तनावपूर्ण हालात है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी जो कि यहाँ पर अजमेर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, तमाम सुरक्षा एजेंसी हो, चिकित्सा विभाग हो, सभी अलर्ट मोड पर है और सभी सरकारी दफ्तरों में जो अवकाश है, वो जो अवकाश पे गए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अवकाश की जो रोकने की है वो यहाँ पर घोषणा कर दी है। बिना बताए कोई भी जो जिला स्तर है वो नहीं छोड़ेंगे, मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, ये आदेश जारी किए गए। ऐसे में अजमेर जिला पुलिस और खुफिया विभाग, तमाम एजेंसियां यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। अब तक करीब 27 बांग्लादेशी अजमेर के दरगाह क्षेत्र से यहाँ पर डिटेन यहाँ पर जो है पकड़ लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो अजमेर में आकर उनके रहने का, ठहरने का यहाँ पर क्या मकसद था। फिलहाल किसी भी बांग्लादेशी ने ये अभी तक पूछताछ में नहीं बताया कि उनके कोई देश विरोधी गतिविधियां में वो शामिल हैं। फिलहाल पुलिस हर जगह पर, खुफिया तंत्र भी हर जगह पर सर्च अभियान चला रही है। पिछले कुछ दिनों पहले अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने एक बड़ा अभियान चलाकर करीब 2000 से ज्यादा संदिग्धों की धरपकड़ की थी और उनके जो दस्तावेज है वो जांच किए थे। और अजमेर के दरगाह थाना पुलिस ने भी कल ऐसी तरीके का दरगाह क्षेत्र से सर्च अभियान चलाया था, जहां पर करीब 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से एक बांग्लादेशी 50 वर्षीय जो बांग्लादेशी है वो डिटेन यहाँ पर किया गया है। और स्थानीय प्रशासन ने भी सभी लोगों से अपील की है कि वह आसपास जो संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान करें। किसी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व या कोई देश विरोधी गतिविधि कर रहा है तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। कोई भी सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक या देश विरोधी गतिविधियां अपलोड करता है या पोस्ट करता है, उनकी भी जानकारी यहाँ पर पुलिस को दे। हालांकि पुलिस की निगरानी टीम भी समय समय पर सोशल मीडिया के जो हैंडलर है, सोशल मीडिया की चेकिंग है, वो यहाँ पर कर रही है। साथ के साथ जिला प्रशासन ने ये भी अपील की है कि सभी बिजली, पानी और खाद्य सामग्री है वह अपने अपने घर पर थोड़ा रख के संभाल के रखें, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके के हालात है, हो सकता है कोई बड़ा युद्ध ना छिड़ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो किस तरीके के खाने पीने की व्यवस्था अपने अपने घरों में रखनी है, ये सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है। फिलहाल
जो अजमेर पुलिस और प्रशासन है, खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह की चेकिंग की जा रही है, नाकाबंदियां की जा रही है, संदिग्ध लोगों की भी धरपकड़ यहाँ पर लगातार जारी है। और सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ की टीम भी अलग अलग जगह पर जाकर, स्कूल पर जाकर, प्रमुख चौराहों पर जाकर, लोगों के बीच में जाकर जिस तरीके से कोई हादसा होता है या आपातकालीन स्थिति होती है, उसमें किस तरीके से रेस्क्यू करना है, बचाव कार्य करना है, ठीक है, उसकी जानकारी यहाँ पर लोगों साझा को, की जा स्कूली रही है, बच्चों लोगों को, को महिलाओं जागरूक भी को किया दी जा रहा है और प्रशासन अपनी तरफ से भी मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रदेश भर का क्या आलम है और प्रदेश में फिर राजधानी में क्या तैयारियां खास हैं? वहीं पे कंट्रोल सेंटर है, वहीं से तमाम निर्देश पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। सुशांत का रुख कर लेते हैं, हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ राजधानी से जुड़ रहे हैं। सुशांत, कंट्रोल सेंटर जयपुर है, जयपुर से ही पूरे प्रदेश पर निगरानी रखी जाती है, तमाम गाइडलाइंस क्या कुछ होंगी, सब फैसला राजधानी में होता है, क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री की बैठक के बाद गृह विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है राहुल, उसकी बड़ी बातें अभी हमारे साथी पवन बता रहे थे। खासतौर पे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां पर ये कहा गया है कि तमाम जो एजेंसियां हैं वो आर्मी के साथ तालमेल बनाकर काम करें, पुलिस हो, बीएसएफ हो, और इनका तालमेल बना रहना बहुत जरूरी है। आपातकालीन परिस्थिति में कभी भी सीमावर्ती जो इलाके हैं उनके गांवों को खाली करवाने की तैयारी रहनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले से गांव वालों को भी बोल रखा है कि कभी भी आवश्यकता अगर पड़ेगी तो आपको शिफ्ट किया जा सकता है, और शिफ्ट करने के लिए तमाम जो इंतजाम है वो करके रखे गए हैं। उस पूरे इलाके सहित राजस्थान में भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का अगर कोई दुष्प्रचार होगा, भ्रामक जानकारी फैलाई जाएगी, गलत इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके अलावा अस्पतालों में तमाम जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं, और जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, चाहे वो थर्मल हो या फिर ताप घर हो या फिर दूसरे महत्वपूर्ण पानी और बिजली के संयंत्र जो हैं, उन सभी की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से रसद की और पानी की आपूर्ति ना तो कम होनी चाहिए और ना ही किसी तरह का स्टोरेज होना चाहिए। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो गाइडलाइन सभी जिला कलेक्टर को गृह विभाग की ओर से कहा गया है और उनकी पालना के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सुशांत पारिक और जयपुर से बने हुए थे, उधर पवन अजमेर से बने हुए हैं। पवन, बांग्लादेशियों पर लगातार जो कार्रवाई हो रही है, अजमेर में हमने देखा, झुंझुनू में, अलवर में, तमाम जगहों पर ये कार्रवाई हो रही है। अगर इसी बांग्लादेशी प्रवासी जो लोग हैं ये अवैध रूप से जो रह रहे हैं राजस्थान के अंदर, सिर्फ इस कार्रवाई के ऊपर ही अगर बात करें तो लगभग अब तक कितने लोगों को डिटेन किया जा चुका है अजमेर में? जी राहुल, देखिए, अभी तक करीब 27 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से अजमेर में ठहरने के आरोप में डिटेन किया गया है और इन्हें नागौर, जो कि नया डिटेंशन हाउस नागौर में बनाया गया है, वहां भेजने की प्रक्रिया लगातार की गई है और कुछ जो बांग्लादेशी हैं उनको सरहद पार बांग्लादेश भी भेज दिया गया है। तो अभी तक जो बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कोई भी बांग्लादेशी इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां या भारत की आंतरिक सुरक्षा की जांच, आंतरिक सुरक्षा की जो जानकारी है वो दूसरे देश में पहुंचाई जाए, ऐसी कोई सूचना फिलहाल नहीं आई है। सभी बांग्लादेशी, क्योंकि यहाँ पर जो मजदूरी का काम है, फ्री में जो खाना है वो यहाँ पर आसानी से दरगाह क्षेत्र में मिल जाता है, तो सभी ने ये पूछताछ में बताया है कि वह सिर्फ यहाँ पर मजदूरी और जो कि मुफ्तखोर में जो खाना मिलता है उसकी वजह से वो यहाँ कर ठहरते हैं और यहाँ पर वह खाना बदोश की जिंदगी जीते हैं। फिलहाल किसी भी बांग्लादेशी ने कोई भी देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की बात यहाँ पर सामने नहीं आई है। करीब 27 बांग्लादेशियों का गिरफ्तार यहाँ पर किया जा चुका है और लगातार कार्रवाई अभी भी लगातार यहाँ पर जारी है। जी राहुल, शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम अपने अपडेट्स बताई राजधानी जयपुर से।